जैसा कि गेमिंग एंड स्टफ लाइक दिस, गेमिंग एरा आ गया दैट इट बिगेन। धीरे धीरे से मेरा एम शिफ्ट होना शुरू किया इनटू टेक्नोलॉजी, मोर टेक्नोलॉजिकल सेक्टर। जियो का फ्री इंटरनेट आया था मैं जब क्लास 7 में था, मतलब टोटली फ्री इंटरनेट एक साल के लिए। एंड दैट्स व्हेन मैं ऑनलाइन वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ। यूट्यूब आया 2017 या 18 का बात कर रहा हूँ मैं, जब यूट्यूब इंडिया में ग्रो होना शुरू किया। एंड सो इट रीच्ड मी। यूट्यूब में तब मोस्टली वाइन्स, कॉमेडी और ओरिगेमी ये सब चला करते थे। आई यूज्ड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब उससे पहले क्या था कि टीवी था, बट टीवी स्टार्टेड गेटिंग बोरिंग जब से सोनी मैक्स और ये सब में ना जो जिसमें मूवीज़ देखा करते थे, जिसमें डांस ये सब आया करते थे, वो सब बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस हो रहा था। सेम मूवीज़ बार बार रिपीट हुआ करते थे, कितना देखोगे एक ही सेम मूवी। तो धीरे धीरे मैं शिफ्ट होना शुरू किया। मुझे धीरे धीरे एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट आना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा। आफ्टर क्लास 8 मैंने अपना एम बनाना शुरू कर दिया कि मुझे बस बनना है तो कुछ बनना है एरोनॉटिकल इंजीनियर, उससे ऊपर कुछ नहीं, उससे नीचे ऊपर कुछ नहीं। एरोनॉटिकल इंजीनियर इज माई थिंग, और मुझे नासा में जाना, तो वैसे टाइप का एम हो गया था। टेक्निकल सेक्टर एज आई सेड। तो मेडिकल का अभी तक मैं बोल रहा हूँ, अभी तक मेडिकल का एम भी नहीं आया मेरे लाइफ में। तो ईयर्स वेंट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए कुछ भी करेंगे, बट आई नेवर न्यू द कोर्स। अब देखो मैं उन लोगों में से हूँ जिनका तब मैं तब का बात कर रहा हूँ कि तब मैं ऐसा टाइप का था कि मेरा एम तो है, लेकिन मुझे उसका रास्ता पता नहीं, मुझे उसका रास्ता पता भी नहीं करना। हो जाएगा ऐसा, मतलब आई थॉट एवरीथिंग वाज फॉर ग्रांटेड, कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। आई वाज नॉट इनटू थिंकिंग कि खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा कैसे होता है, क्या होता है। यू हैव टू कन्विंस योर पेरेंट्स एज वेल। 10 के 2 महीने पहले मैं पूरा भटक गया। अब मैंने ये देखा कि ई स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया था। एंड तुम मेरे पर्सपेक्टिव में सोचो, मैं अपने बचपन से गेम खेलते आया हूँ एंड इट्स लाइक आई हैव स्पेंट ए गुड अमाउंट ऑफ टाइम। और जब मैं देखता हूँ कि ऐसा चीज़ गेम खेल के लोग अपना करियर बना रहे हो, ऐसा नॉर्मल करियर नहीं, काफ़ी बड़ा करियर बन रहा है, तो डेफिनेटली ये जो है मन जो भटकेगा ही। और मेरा 1 महीना इसी चीज़ में मेरा ऑलमोस्ट 1 महीना वेस्ट हो गया। और जब तक मुझे रियलिटी चेक मिला तो काफ़ी लेट हो चुका था। टोटली इनटू गेम्स 1 महीना पूरा वेस्टेड। तो 1 महीना बाकी मेरे पास बस फाइनल एग्जाम से पहले। एंड देन इट हैपेंड इज दैट मैट्रिक हुआ एंड मैट्रिक में अच्छा खासा रिजल्ट भी हो गया। नाउ केम द डिसीजन पीरियड, क्या करना है, कैसे कॉलेज में घुसना है। एंड फॉर गॉड सेक मैं रियली बोल रहा हूँ, अनलाइक अदर्स मैंने कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं लिया था कि कॉलेज के बारे में क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं पता था। लिटरली जीरो नॉलेज अबाउट कॉलेज, लिटरल जीरो नॉलेज। कुछ भी नहीं पता था कि मेरे एरिया में कौन से कॉलेज है, कोचिंग क्या करना पड़ता है, नीट जेई क्या है, कुछ नहीं पता। तब माई डैड गॉट मी इनटू कोचिंग सेंटर। मुझे पता भी नहीं था वो कोचिंग सेंटर है करके। एंड ट्रस्ट मी, मैं ऐसे सिंपली नहीं बोल रहा, ऐसे मजाक में नहीं बोल रहा, मुझे सच्ची भी नहीं पता कि कोचिंग सेंटर था। मतलब मैं उस टाइप का इग्नोरेंट था। मुझे लग रहा था ये कॉलेज है। 2 दिन बाद पता चला कि ये कोचिंग सेंटर है। तब मुझे पता चला कि नीट और जेई ऐसा करके कुछ होता है। तब मुझे पता चला कि मैंने फॉर्म में नीट के लिए दे के रखा है। एंड मैं नहीं था, मेरे पापा भरे थे फॉर्म। ओके, मैं एक्चुअली उस दिन बाहर था तो मैं जा नहीं पाया। तो एडमिशन फॉर्म उन्होंने भरा था। एडमिशन के दिन मैं गया था इंटरव्यू के लिए और उन्होंने पूछा भी था कि डू यू लाइक बायोलॉजी। मैंने बोला था हाँ आई लाइक बायोलॉजी, मेरा मतलब आई रियली लाइक बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। तब उन्होंने कुछ नहीं बोला था कि अबाउट मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, कुछ नहीं पता था। जब मुझे पता चला कि यो शिट आई एक्चुअली रोल्ड फॉर मेडिकल साइंस, तब एक झटका लगा कि वेट व्हाट शुड आई डू विद माई लाइफ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, तब मुझे ये रियलाइजेशन झटका आया कि यस, मतलब एक सीरियसनेस आया मेरे अंदर कि ग्रो करना क्या है। मेरा एम तो था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मुझे तो नासा जाना था। मुझे क्या करना है, तब क्या करना है, मैंने पापा के साथ डिस्कस किया कि पापा ऐसा है कि मैं तो मैथ्स वैथ करता हूँ एंड कोडिंग भी करता हूँ। कोडिंग के बारे में तुमको नहीं पता है, तो छोटली बता देता हूँ। मैं जब मुझे क्लास 8 में ना मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया था ऑनलाइन वर्ल्ड इन एवरीथिंग, तब मैंने कोडिंग स्टार्ट कर लिया था। नॉट ओनली दिस HTML तो हुआ करता था कोर्स में। क्लास 9 और 10 में मैंने एडवांस मैथ्स ले लिया था। हमारा एक्चुअली ऐसा सिस्टम है असम में, तुम्हारे पास इलेक्टिव सब्जेक्ट रहते हैं, MIL सब्जेक्ट रहते हैं। MIL में हिंदी, इंग्लिश, हिंदी और एसएमएस रहते हैं। और इलेक्टिव में तुम्हारे पास कंप्यूटर साइंस या फिर क्या होता है एडवांस मैथ्स। तो मैंने एडवांस मैथ्स चूज़ किया था बिकॉज मुझे लगा था कि देयर आर 2 रीजन। पहला चीज़ पापा का सजेशन, सेकंड चीज़ मुझे लगा था कि मैं कंप्यूटर खुद से मैनेज हो जाएगा। कंप्यूटर में सीखने लायक मेरे लिए है नहीं, बिकॉज कंप्यूटर साइंस में बस HTML, C++ ये सब ही थी। C++ में क्लास 7 से शुरू किया था सीखना। हमारे घर के आसपास एक सर रहते थे जो मुझे सिखाते थे। इट वाज लाइक इन फ्री टाइम थिंग, मुझे करने में बहुत अच्छा लगता था। तो क्लास 8-9 में मैंने कोडिंग पूरा सीख लिया। कोडिंग में तो पूरा मतलब ये HTML, C++ ये हाथ में आ गया पूरा। एंड देन आई स्टार्टेड मूविंग ऑन टू द हायर प्रोग्राम्स, जैसे कि पाइथन मैंने स्टार्ट किया था क्लास 9 के एंड में। तो तब मैंने मतलब कोडिंग में मेरा एक बेस था एंड आई वाज मोर इनटू टेक्निकल सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा मेरा मतलब नॉलेज था, चिप्स एवरीथिंग लाइक दैट।
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबके बारे में मेरे को पढ़ना, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये सब धीरे धीरे तब मतलब मेरे अंदर था, लाइक आई न्यू अबाउट ऑल ऑफ देम। एंड सो आपको बैकग्राउंड मिल चुका होगा कि आई वाज सो मच इनटू टेक्नोलॉजी एंड सो मच इनटू द थिंग कि मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर है, हाउ आई यू नो एवरीथिंग अबाउट एस्ट्रोनॉमी। तब मेरे दिमाग में एज अ एम, एज अ फ्यूचर करियर मेरे दिमाग में यही था, एरोनॉटिकल। और जब पता चला, यू कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, जब पता चला कि मैंने मेडिकल के लिए एनरोल किया है, एंड मैंने मतलब नहीं, मेरे पापा ने किया है, बट और तब कैसा झटका लगा होगा। आई डिस्कस दिस माई पेरेंट्स पूरा अच्छे से। तब मुझे भी मतलब उनके साथ बात करते समय मुझे भी ऐसा लगा कि मे बी आई शुड टेक ए मेडिकल एज अ करियर, बिकॉज मेडिकल में देखो ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं है, टोटल इंटरेस्ट था, मतलब बायो में था इंटरेस्ट, ओके, बट मोर इंटरेस्ट वॉज ऑन मैथ्स एंड फिजिक्स, मोर इंटरेस्ट वॉज ऑन कंप्यूटर साइंस, मोर इंटरेस्ट वॉज ऑन मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में ज़्यादा एम था इंस्टेड ऑफ द मेडिकल सेक्टर। और पापा ने मतलब बस पापा ने नहीं, मम्मी ने नहीं, बाकी बहुत सारे लोगों ने मुझे समझाया कि ऐसा है कि इंजीनियरिंग में बहुत टफ होता है, प्राइवेट कंपनी इज़ नॉट जॉब सिक्योरिटी, सब बहुत कुछ समझाया मुझे। और मैं भी कहीं ना कहीं समझ बैठा कि ऐसा होता है, जो रॉन्ग है मैं आपको बोलूँगा। इफ़ यू थिंक कि यू कैन डू इट देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इंजीनियरिंग। और मेरे अंदर वो तब नहीं था, आई वॉज मैं मतलब अपने डिसीजन में ये नहीं था, मतलब क्या बोलते हैं, सख्त नहीं था मैं अपने डिसीजन को लेके। एंड सो इट हैपेंड कि मैं आई गिव इट टू द थिंग, मैंने अपने पेरेंट्स का एडवाइस मान लिया एंड आई थॉट यस नाउ विल प्रिपेयर फॉर मेडिकल। दिस ऑल हैपेंड, मतलब 10 दिन हो गए थे ऑलमोस्ट तब क्लासेस करते हुए। देन बहुत कन्विंस मैं हुआ कि मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना है, हाउ द नीट पैटर्न एग्जाम कोर्स। तब मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि क्या होता है इस एग्जाम में। देन आई केम टू नो कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है। उससे पहले वो सब्जेक्टिव था, और अगर तुमको पता ना हो तो ऐसा कुछ सेवा बोर्ड है, वो सब्जेक्टिव अप्रोच बहुत ज़्यादा रखता है, जस्ट लाइक एमबीबीएस में। ये चीज़ मेरा अभी हेल्पफुल हो रहा है, तब हेल्पफुल नहीं हुआ करता था। 11-12 मैंने कैसे बिताया, तो कोचिंग सेंटर था, एंड कोचिंग सेंटर यूज्ड टू टीच जस्ट लाइक 4 सब्जेक्ट ओनली, 4 सब्जेक्ट मतलब मैथ्स भी था इंक्लूडेड, ओके। और मैथ्स मैंने छोड़ने का डिसीजन कभी लिया भी नहीं था, बट देन व्हाट हैपेंड कि कोचिंग इटसेल्फ फेस्ड डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग मैथ्स। क्लास 11 का ऑलमोस्ट एंड पहुंच रहा था, एंड तब कोरोना का माहौल छाया हुआ था, मतलब कोरोना वाज एट इट्स पीक। बहुत बंद है, 6 महीने बंद, 7 महीने बंद, ऐसा टाइप का बंद लग रहे थे। एंड व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट टू डू, तो हम लोग घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे ना। तो मैथ्स का जो क्लासेस था वो 2-3 महीने चला, एंड देन दे हैड टू स्टॉप बिकॉज टाइम से मैनेज नहीं हो रहा था, क्लासेस मैनेज नहीं हो रहे थे। फिजिक्स सब कुछ बाकी रह गया था, बाकी सब्जेक्ट में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अल्टीमेटली मैथ्स स्टॉप हो गया था, एंड तब से मेरा मैथ्स का कनेक्शन पूरा छूट गया, बिकॉज तब मुझे भी लगने लगा कि ओके इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल, अभी मैथ्स का क्या जरूरत है। एंड ओवरऑल क्लास 11 का जो मैथ्स है वो क्लास 10 का एडवांस मैथ्स एग्जैक्ट सेम है, सिलेबस एग्जैक्ट सेम है एक्सेप्ट फॉर द प्रोबेबिलिटी ही थोड़ा सा टफ था। तो बेसिकली ऐसा था कि मेरा मैथ्स छूट गया, पूरा छूट गया, बस 2 महीने ही मैथ्स किया था, मुझे लास्ट याद है। और उसके बाद मैंने और मैथ्स छुआ भी नहीं, कभी भी नहीं, ऑल्दो मैथ्स मेरा 4th सब्जेक्ट था। तो अकॉर्डिंगली क्लास 11 गया, एंड क्लास 11 के कोचिंग पहले ऐसा ही करता है कि कोई भी कोचिंग अगर देख लो तो पहले स्लो पढ़ाता है, एंड स्लो उन्होंने ये गलती कर लिया था कि उन्होंने स्लो पढ़ा लिया पहले 3 महीने, उसके बाद बंद लग गया था। कोरोना का जो बंद था उसमें ऑनलाइन क्लासेस तो हुआ करते थे, बट ऑनलाइन क्लासेस उनको भी पता, मुझे भी पता है कि ऑनलाइन क्लासेस कुछ होते नहीं है सर। तो पढ़ाई तो उतना कुछ हुआ नहीं। क्लास 11 का फाइनल आ गया, एंड वी वर स्कैर्ड। 1 महीने बाकी, 60% सिलेबस बाकी, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो ऐसे गया मैं कोचिंग वाला जर्नी। आई से अबाउट इट सम डे लेटर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। विल ब्रिंग ए पार्ट 2। ये इसका एक पार्ट में तो कंप्लीट नहीं कर सकता, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा टाइप का कुछ बनाऊंगा, 3 पार्ट्स में। इट्स लाइक ए चैप्टर। इफ यू आर लाइकिंग द स्टोरी प्लीज डू कंसिडर लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड टिल देन बाय। विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। अभी तक बाय नहीं बोल रहा हूँ, सी यू इन द नेक्स्ट वन, देन बाय।